रिलेशन जो है इसमें एक और इंटरेस्टिंग डाटा यूज़ किया है, पेंगुइन्स के नाम से है। ये सी बॉम के अंदर डाटा सेट मौजूद है पेंगुइन्स के नाम से। ये उसकी वेरिएबल्स हैं और इसमें एक वेरिएबल है बॉडी मास का ग्राम्स में, जिसमें नैन आ रहा है, जेंडर में नैन आ रहा है। ठीक है, इस वेरिएबल पे हमने कुछ चीज़ें करनी है। हम इसके न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में रिलेशनशिप फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जब भी आप इस तरह के डाटा यूज़ करेंगे तो एक बड़ा कंसेप्ट जो आमतौर पे हम इग्नोर कर देते हैं, स्टैटिस्टिशियन भी इग्नोर कर देते हैं, वो है डाटा क्लीनिंग। किसी भी डाटा को यूज़ करने से पहले आपने डाटा क्लीन करना है। क्लीन करने से क्या मुराद है कि इसमें डुप्लीकेट ऑब्जर्वेशंस हैं, आउटलायर्स हैं, मिसिंग ऑब्जर्वेशंस हैं, ये आपने अपने डाटा से ओमिट करनी होती हैं या इन पे आपने कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी होती है। अगर आपने कोई रो या कॉलम रिमूव करना है तो ड्रॉप एन आप यूज़ करेंगे, और ड्रॉप एन यूज़ कर चूँकि रोज के इंडेक्स में डिफरेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल रो नंबर 5 जो है वो ओमिट हो गई है, तो अब इंडेक्स उनके आपने अपडेट करने हैं, तो हम इंडेक्स रीसेट करेंगे और ये डबल लिखा गया, यानी दो काम हमने ये ज़रूर करने हैं, या तो एन ए वैल्यूज़ को ड्रॉप करेंगे और फिर हम रीसेट इंडेक्स भी करेंगे। अब चीज़ें ऐसी हैं सारा कुछ, लेकिन देखिए यहाँ पर हम एक और काम कर रहे हैं कि मिसिंग वैल्यू में ड्रॉप करनी है। ये इनकी टाइप्स हैं, आइडली है और गेंटो है, पेंगुइन्स की टाइप है। हमें सिर्फ ये दो टाइप्स यूज़ करनी है। इसकी जो थर्ड टाइप है वो हमें यूज़ नहीं करनी। तो मैंने शुरू में जो आपसे एक स्टेटमेंट यूज़ की थी, लॉजिकल ऑपरेटर नॉट इक्वल टू, कि पेंगुइन्स की स्पीसीज में जो जिन ट्रैप है, ये नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल टू ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए का मतलब है कि अब ये दोनों ऑटोमेटिकली हो गए। अब लॉजिक आप पे डिपेंड करती है, या तो आप दोनों को इक्वल कर इसे भी ले लें एंड ऑपरेटर से और उससे भी ले लें, या फिर नॉट इक्वल टू यूज कर जो नहीं चाहिए उसे ड्रॉप कर दें, बाकी ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। अब इस डाटा में जो है मिसिंग ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, ड्रॉप एन कर देंगे। पूरे डाटा में जहाँ की मिसिंग ऑब्जर्वेशन होगी वो सारी की सारी ड्रॉप हो जाएंगी, और हमने इस डाटा का रीसेट इंडेक्स भी कर दिया। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और यहाँ पे एक और चीज नोट करें कि एक्चुअल डाटा जो मैंने लोड किया था ये पेंगुइन्स के नाम से था। इसमें मॉडिफिकेशन के बाद, यानी सब सेटिंग के बाद या कुछ वेरिएबल एक्सट्रैक्ट करने के बाद, मैं ऐसे पेंगुइन्स को फाइनल कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि मेरा जो एक्चुअल डाटा वो भी ज़ाया ना हो। यानी सब एक्चुअल पेंगुइन्स था, उसे मैंने सब बनाया, सब के बाद में फिर फाइनल कर रहा हूँ, क्योंकि सब में मैंने एक खास पैसी नहीं दी, और जो फाइनल है उसमें मैंने मिसिंग ऑब्जर्वेशन या आउटलायर या मुख्तलिफ चीज़ें ड्रॉप की हैं, या कुछ चीज़ें सपोज ऐड की हैं। तो मेरे पास तीनों डाटा सेट अब सेव हैं। जिस डाटा सेट की जहाँ ज़रूरत होगी वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन इस वर्कशॉप के लिए ज़्यादातर मैंने पेंगुइन्स अंडरस्कोर फाइनल ही यूज़ किया है, क्योंकि अब ये डाटा स्टैटिस्टिकली क्लीन है, इसमें कोई इशू नहीं है। मिसिंग ऑब्जर्वेशन ऑटोमेटिक डिलीट हो चुकी हैं, और जो स्पीसीज हमें नहीं चाहिए थी वो हमने निकाल दी। लेकिन एक और चीज़ बता दूं कि ये वाला जो पार्ट है डाटा क्लीनिंग का, ये बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है पूरे, यानी इवन पाइथन से भी बात है। ये अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो उसकी निस्बत भी ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसकी रीज़न है कि अगर आपके पास डाटा टेक्स्ट में स्ट्रिंग्स में आ जाता है तो उसे डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी आपके पास कोई पर्टिकुलर सिंबल है, आप वो सिंबल नहीं चाहते, उसे तमाम ऑब्जर्वेशन से, कॉलम्स या वेरिएबल से आपने डिलीट करना है, तो वो बाज़ दफ़ा आपको इंडिविजुअल केस देखना पड़ते हैं, ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन देखना पड़ती है। बाज़ दफ़ा आपको पूरा कॉलम जो है वो मॉडिफाई करना पड़ता है, या उसे आप रिकोडिंग करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं किसी न्यूमेरिक कोड में। न्यूमेरिक कोड से आप दोबारा उसे जो है कैटेगरीज में लाते हैं। ये रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टास्क है, स्पेशली अगर आपने ये सेंटीमेंट एनालिसिस करना हो, ट्विटर और फेसबुक वगैरह की जो लाइक्स हैं या उनकी ट्वीट्स हैं, आपने उन्हें एनालाइज करना है, तो तब ये काफ़ी मुश्किल पार्ट हो जाता है। डाटा के हमने हेड चेक कर लिए, और किसके चेक किए हैं, फाइनल डाटा के, और आप देखेंगे इसमें मिसिंग वैल्यू नहीं होंगी, और इसका हमने डिस्क्राइब भी कर लिया। हमने कमांड क्या यूज़ की है, इस वक्त आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन कमांड का नाम है sns.pairplot। sns.pairplot से क्या मुराद है कि सी बॉर्न लाइब्रेरी का पेयर प्लॉट फंक्शन या मेथड यूज़ करना है, और उसकी ब्रैकेट्स में हमने डाटा सेट का नाम दिया। उस डाटा सेट के जितने भी न्यूमेरिक वेरिएबल्स होंगे उनमें रिलेशनशिप आ जाएगा।
यहाँ पर पहला वेरिएबल है, उसके बॉटम पर भी वेरिएबल, फिर यानी फर्स्ट वेरिएबल और ये सेकंड वेरिएबल के दरमियान, और वेरिएबल के साथ डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग आपके पास आ रही होगी इसकी बात चल, ये यानी वेरिएबल जहाँ पे आप न्यूमेरिक कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर वन आता है कि वन की जगह पर चूंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो यहाँ पर उसकी हिस्टोग्राम आएगी ताकि आपको डाटा की नॉर्मलिटी कर दी होगी। और कुछ जगहों पे आपको क्लस्टर से नजर आ रहे होंगे, इसका मतलब देखिए डिफरेंट स्पेसीज होंगी। कुछ जगहों पर आपको एक जैसा पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा होगा, यहाँ पे भी क्लस्टर्स बने हुए हैं, नेगेटिव ट्रेंड शायद कहीं भी नहीं है। ठीक है, एक जनरल सी डिस्क्रिप्शन आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पेयर प्लॉट के जरिए से आ गई। इसी चीज को अगेन हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब जो हम कमांड यूज कर रहे हैं, कमांड वही है लेकिन एक आर्गुमेंट ऐड कर दिया, ह्यू इज इक्वल टू स्पेसीज, कि हर स्पेसीज की जो ऑब्जर्वेशन है वो कलर डिफरेंट के साथ आ जाएगी। ये किसी और स्पेसी के साथ है और ये किसी और के साथ है। ठीक है, और इसी तरह से दोनों स्पेसीज का, इससे पहले आपके पास जो बार आ रहा था वो तमाम का मर्ज होकर एक ही बार बन रहा था। अब दोनों स्पेसीज की जो हिस्टोग्राम है वो अलग अलग आपको शो होंगे, और उनकी क्लस्टरिंग या उनमें जो सिमिलरिटीज हैं उनका भी आपको यहाँ पे कुछ हद तक आइडिया हो रहा होगा कि कहाँ कितना डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं या कितनी सिमिलरिटीज एग्जिस्ट करती हैं। और ये उनकी एडली और गैंटो टाइप्स जो है कलर के साथ, ब्लू कलर में एडली है और ये गैंटो जो है वो ब्राउन से कलर में, डार्क ब्राउन कलर, ऑरेंज कलर में। ये उसका कोरिलेशन मैट्रिक्स है। हमने सिर्फ क्या किया, न्यूमेरिक वेरिएबल्स को इकट्ठा किया, अलग किया, डाटा नाम बना दिया, टेंजेंट्स, फाइनल, बिल लेंथ है, बिल डेप्थ है, फ्लिपर लेंथ है, बॉडी मास है। ये चार न्यूमेरिक वेरिएबल थे, इन्हें लिस्ट में हमने ऐड किया, डाटा के साथ स्टोर किया, डाटा डॉट सी ओ डबल आर, आर में सी ओ आर वाला था, यहाँ पे डबल आर वाला फंक्शन है, इसे आप यूज करेंगे। न्यूमेरिकल फॉर्म में आपके पास जो कोरिलेशन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। वो ग्राफिकल था, ये आपके पास न्यूमेरिकल फॉर्म में कोरिलेशन मैट्रिक्स आ जाए। इसी तरह से अगर आप इस पर रिग्रेशन रन करना चाह रहे हैं, इस वक्त सिंपल रिग्रेशन की एग्जांपल है, हमने किसी वेरिएबल को एक्स एज्यूम कर लिया और एक वेरिएबल हमने वाई एज्यूम कर लिया। बॉडी मास को हमने वाई एज्यूम किया और बिल लेंथ को एक्स के तौर पर, रिग्रेसर के तौर पर। और यहाँ पर हमने जो मॉडल अब लिया है वो स्टैट्स मॉडल के नाम से, यानी अब जो कि हम मॉडलिंग करना चाह रहे हैं, रिग्रेशन मॉडल रन करना चाह रहे हैं, तो उसका पैकेज अलग से है, स्टैट्स मॉडल के नाम से। और हम इसमें से OLS रन करना चाह रहे हैं, यानी कोई एडवांस जो रिग्रेशन है जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, पाइथन रिग्रेशन है या दूसरे, वो यूज नहीं कर रहे। इस एक्स वेरिएबल में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एक्स की ओरिजिनल वैल्यूज हैं। जब हम रिग्रेशन रन करते हैं तो आपके पास एक्स से ज्यादा कोफिशिएंट आते हैं, यानी अगर आपके पास एक एक्स वेरिएबल है तो दो कोफिशिएंट आते हैं, एक इंटरसेप्ट और स्लोप। अगर आपके पास एक्स दो वेरिएबल्स हैं यानी दो रिग्रेसर्स हैं तो आपके पास तीन कोफिशिएंट आते हैं, यानी इंटरसेप्ट और दो स्लोप आते हैं। तो हमें यहाँ पर कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। कांस्टेंट ऐड करने का मतलब क्या है कि एक्स वेरिएबल में एक ऐसा वेरिएबल आ जाएगा जिसकी वैल्यूज 1 1 होंगी, जो कि इंटरसेप्ट डिफाइन करेगा, और दूसरा वेरिएबल ऐसा बनेगा जो एक्स की एक्चुअल वैल्यूज को कंटेन करेगा। तो हमने क्या किया कि अपने एक्स वेरिएबल को मॉडिफाई कर लिया, उसमें एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर दी, या आप मैनुअल ऐड कर लें या फिर आप ऐड अंडरस्कोर कांस्टेंट से ऐड कर लें। ठीक है, उसके बाद हमने OLS परफॉर्म की। OLS हमने यहाँ पे एलियस के तौर पे लिया था, ये उसका मेथड है, कैपिटल के साथ लिखा हुआ है, OLS डॉट कैपिटल OLS वाई वेरिएबल, एक्स वेरिएबल, और उसे फिट करना है, यानी रिग्रेशन मॉडल फिटिंग करनी है। इसके जो भी कैलकुलेशंस हैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। और इन रिजल्ट्स को यहाँ पर प्रिंट हमने लिया। रिजल्ट्स डॉट समरी जब आप करेंगे, रिजल्ट डॉट समरी उसे प्रिंट करेंगे तो ये उसके OLS रिग्रेशन रिजल्ट्स। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मॉडल आपके पास कौन सा यूज हो रहा है, मेथड आपने कौन सा यूज किया, कब किया, कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, और इस तरह से आर स्क्वायर और रजिस्टर्ड आर स्क्वायर, मॉडल की एफ वैल्यू या उसकी मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरियाज, ये सारे के सारे आपके पास आएंगे। प्लस नीचे कोफिशिएंट्स की वैल्यूज आएंगी। ये कोफिशिएंट्स की वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड एरर्स, उनकी टी वैल्यूज, पी वैल्यूज,
और ये कोफिशिएंट्स का कॉन्फिडेंस इंटरवल। इससे आप देख सकते हैं कि कौन से ऑलमोस्ट ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट ही आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इसके अलावा अगर आप देखें तो उससे नीचे फर्दर भी कैलकुलेशन है, डर्बन ट्रांसफर के वाले से भी है, स्क्यूनेस कर्टोसिस भी है, और उनकी जकोबियन प्रोबेबिलिटी वगैरह, इस तरह जर्क बेरा नॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपने अपने रिग्रेशन मॉडल को की रिग्रेशन लाइन को विजुलाइज करना है, देखना है कि वो आपको किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो आप रेग प्लॉट के नाम से REG प्लॉट, ये भी SNS से आ रहा है, एडवांस ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, इसके ज़रिए से आप इसे प्लॉट कर सकते हैं। तो देखें ये उनका कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस बैंड भी, ये जो आपको डिम से कलर नज़र आ रहे हैं, और लाइन रिग्रेशन लाइन और उसका बैंड यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल, और ये उसकी स्कैटर प्लॉट्स यानी स्कैटर ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो भी प्लॉट हो रही हैं। मॉडल के आपने assumptions चेक करनी है, तो आपको प्रेडिक्टेड वैल्यूज चाहिए, रिजल्ट डॉट प्रेडिक्ट एक्स की वैल्यूज के मुताबिक उनकी फिटेड वैल्यूज आ जाएंगी। उन फिटेड वैल्यूज के साथ आपको रेजिडुअल्स चाहिए, रेजिडुअल्स को आप प्लॉट कर लें, रेजिडुअल्स के मुताबिक जो भी डायग्नोस्टिक्स हैं वो आपके पास आ जाएंगी। इस वक्त हमने रेजिडुअल प्लॉट किए हुए, ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, इससे नीचे अगेन रेजिडुअल प्लॉट किए हुए, लेकिन हमने क्यूक्यू प्लॉट से नॉर्मेलिटी चेक की है, और इससे नीचे जो है ये भी रेजिडुअल्स हैं, बल्कि रेजिडुअल और फिटेड लाइन जो है यहाँ पे प्लॉट हो रहे हैं। होमोसेडास्टिसिटी चेकिंग के लिए किया हुआ है कि फिटेड वैल्यूज को एक्स एक्सिस पे फिटेड वैल्यूज हैं, वाई एक्सिस पे रेजिडुअल्स हैं, और इन फिटेड वैल्यूज के दरमियान जो स्कैटर प्लॉट है इसमें हम देख रहे हैं क्योंकि पैटर्न है, अगर पैटर्न है तो वो हेटेरोस्केडास्टिसिटी को रेफर कर रहा होगा, अगर ये आपको प्योर रैंडम नजर आ रहा है तो वो होमोसेडास्टिसिटी टाइप आपको नजर आ रहा हो। इसी तरह से इसे कैलकुलेट करने का, रिग्रेशन को कैलकुलेट करने का एक और वे भी है जो कि R से मिलता जुलता है। वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए और फार्मूला फॉर्म लिख दी, जैसे वहां पे आप y टिल्डा और x वेरिएबल्स लिखते थे, इस तरह से लिखकर आपने ओएलएस रन की तो तब भी पॉसिबल। दो तरह से आप यहाँ पे रिग्रेशन बड़ी आसानी से रन कर सकते हैं, और भी मेथड शायद डिफरेंट लाइब्रेरीज के होंगे। तो फिलहाल एक तो वे है कि आप स्टैट्स मॉडल में जो है इंटरसेप्ट खुद बनाएं, उसमें देखिए हमने इंटरसेप्ट ऐड नहीं किया, उसमें आपको इंटरसेप्ट ऐड करना पड़ा था वेरिएबल में। यहाँ पे वो फार्मूला बेस पर जो आप फार्मूला बनाएंगे और एल का फंक्शन यूज करेंगे, उसकी बेस पे ये सारा कुछ ऑटो ही करेगा, और मॉडल फिटिंग के बाद आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे जो रिजल्ट्स आपने पहले देखे थे, लेकिन उसकी आउटपुट का थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होगा। जैसे यहाँ पर आपको आउटपुट की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से डिफरेंस नजर आ रहा है, देखें तो उसमें ये वैल्यूज इस तरह से हाईलाइटेड नहीं थी, इसके पीछे हाईलाइटेड है, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस होगा। बाकी ऑलमोस्ट तमाम कैलकुलेशन वैसे ही आ रही होंगी और सेम रिजल्ट्स होंगे। ये कॉन्फिडेंस बैंड जो है ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये चीज़ें हम देख चुके हैं, इसे यानी रेजल्ट्स की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, और ये क्यूक्यू प्लॉट यानी नॉर्मलिटी वगैरह चेक करने के लिए किया हुआ है, तो ये भी हम बड़ी आसानी से यहाँ पर